दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। एसडीएम मैडम ने हिलाकर रख दिया। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना, सुनने बाद सब्सक्राइब जरूर करना। अरे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। एसडीएम नीलम वर्मा अपनी शादी से साड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पर सवार तेजी से अपनी स्कूल की सहेली की शादी में जा रही थी। एकदम आम सी औरत की शक्ल में ना कोई सरकारी गाड़ी ना कोई सिक्योरिटी, बस एक आम लड़की की तरह स्कूटी चलाते हुए। जैसे ही वह शहर के करीब पहुंची तो सामने पुलिस की चौकी नजर आई। 3-4 पुलिसकर्मी चौकी के बाहर सड़क पर खड़े थे और बीच में दरोगा संजय कुमार वर्दी में खड़ा था। उसने सामने आते ही एसडीएम नीलम वर्मा को हाथ में डंडे के इशारे के रुकने को कहा तो नीलम वर्मा ने स्कूटी रोड से नीचे उतार ली और साइड में लगा दी। दरोगा ने कड़क आवाज से कहा, कहाँ जा रही हो? दरोगा ने सवाल किया। नीलम वर्मा ने कहा, सहेली की शादी है, वही जा रही हूँ। नीलम वर्मा ने बड़े आहिस्ता से जवाब दिया। दरोगा संजय कुमार ने ऊपर से नीचे तक नजर मारी। नीलम वर्मा 27 साल की एक खूबसूरत औरत थी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, सहेली की शादी में दावत खाने जा रही हूँ, लेकिन हेलमेट तुम्हारी चाची पहनेगी क्यों? क्यों नहीं पहना? और यह स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो, अब चालान भुगतना पड़ेगा तुम्हें। दरोगा संजय कुमार ने चालान पेड़ निकालते हुए कहा। नीलम को अंदाजा हो गया था कि इसकी नीयत खराब हो गई है और यह एक बहाना है। वो बोली, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। ओ मैडम जी, हमें कानून सिखाने की कोशिश ना करो। उसने दूसरी तरफ खड़े एक सिपाही को देखा और फिर नीलम की ओर देखते हुए फुसफुसाया, बिना खुराक के नहीं मानेगी, इसको तरीका सिखाना ही पड़ेगा। अचानक दरोगा ने जोरदार थप्पड़ नीलम के गाल पर जड़ दिया। बहुत सवाल जवाब कर रही है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। नीलम का सिर एक पल के लिए चकरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। चौकी इंचाई दरोगा ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, लगता है अभी भी अकड़ बाकी है। अरे, तेरे जैसी पता नहीं कितनी को सही कर चुका हूँ मैं। लगता है तुम्हें अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, सर, इसे थाने ले चलो, वहाँ आराम से इसकी सेवा पानी करेंगे। दरोगा सिर हिलाकर बोला, हाँ, इसे थाने ले चलते हैं, तब समझ में आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही ने नीलम को बाजू से पकड़ा और झटका देकर खींचा और कहा, चल गाड़ी में बैठ। लेकिन नीलम ने झटकर अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दरोगा का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक सिपाही से कहा, इसका घमंड तो देखो। एक सिपाही ने आगे बढ़कर नीलम वर्मा के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। नीलम दर्द से करा उठी, लेकिन अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वह देखना चाहती थी कि यह लोग कितने और कहाँ तक गिर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी में डंडा मारा और बड़बड़ाया, बड़ी शरीफ बनती है, अब तेरा खिलौना बनाकर खेलेंगे। नीलम वर्मा अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है और यह लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। दरोगा की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहू देखी है तेरे जैसी अकड़ वाली, पुलिस से भिड़ेगी, आज मजा चखाता हूँ तुम्हें। चलो ले चलो, इसे थाने में वहीं समझाएंगे। एसडीएम नीलम वर्मा अब भी चुप ही थी। उन्होंने अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया।
वो देखना चाहती थी कि यह लोग प्रशासन को कितना बदनाम कर सकते हैं, कितनी हद तक यह लोग अत्याचार कर सकते हैं। दरोगा संजय कुमार अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसके नरम मुलायम खूबसूरत गाल पर तमाचे पड़े थे, जिसके बालों को खींचा गया था, जिसे जबरदस्ती बाजू से पकड़कर सड़क पर घसीटा गया था। लेकिन वह अब भी किसी भूत की तरह बिल्कुल खामोश खड़ी थी। ना कोई चीख, ना कोई। दरोगा संजय कुमार ने गुस्से से आंखें तरते हुए अपने सिपाहियों की तरफ देखा और गुर्रा कर बोला, ले चलो इसे थाने में। वहीं बैठकर सोचेंगे कि इस सिर छड़ी औरत का क्या इलाज करना है। फिर क्या था। दो सिपाही आगे बढ़े और नीलम वर्मा के दोनों हाथों को कसकर पकड़ा और धक्के देते हुए उसे घसीटते हुए जीप की ओर ले जाने लगे। तभी पहली बार नीलम वर्मा की आवाज़ गूंजी। उसने झटके से कहा, छोड़ो मुझे। लेकिन उस सींग में डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा गुस्सा था जो अंदर तक खोल रहा था। दरोगा ठहाका मारकर हंसा और बोला, ओ अब जुबान भी चलने लगी है तुम्हारा। चलो थाने में और देखेंगे कि वहाँ कितनी लंबी जुबान चलती है तेरी। थाने में घुसते ही दरोगा अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया और कहा, गए चाय पानी लगाओ जल्दी, एक स्पेशल माल आया है। आज नीलम वर्मा अभी बिना बोले थाने की दीवारों को देख रही थी। वो देख रही थी कि कैसे यह लोग उन बेगुनाहों के साथ पेश आते हैं जो कभी आवाज़ नहीं उठा पाते। तभी एक सिपाही दरोगा संजय कुमार की तरफ झुककर फुसफुसाया, क्या कैसे साहब? सिपाही ने पूछा तो दरोगा संजय कुमार ने हंसते हुए कहा, रे 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 कुछ नहीं रे, कोई चोरी या कोई जेब कटी, जो मन करे लगा देना, बस अंदर डालकर इसका गुरूर तोड़ना है और ज़्यादा सवाल नहीं पूछने। नीलम वर्मा तो सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी कुछ कहने से बच रही थी, जैसे वह चाह रही हो कि पुलिस वालों की गिरावट की यह कहानी खुद उनके मुंह से बाहर निकले। तभी दरोगा कुर्सी पर बैठ गया, हाथ में कलम लिया और टेबल पर उसे घुमाने लगा। फिर आंखें नीलम पर गड़ाकर बोला, नाम बता अपना, कहाँ रहती है, किसके घर की है? नीलम चुप रही। दरोगा ने फिर सवाल दोहराया, सुना नहीं, नाम क्या है तेरा? लेकिन नीलम की खामोशी अब भी वैसी ही थी जैसे कोई पत्थर की दीवार हो। तभी दरोगा ने टेबल पर इतनी जोर से हाथ पटका कि आवाज़ पूरे थाने में गूंज गई और गुस्से से चिल्लाया, सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता जल्दी। नीलम ने बिना चेहरा बदले जवाब दिया, जी नेहा कपूर। दरोगा ने उसके चेहरे को घूरा और हंसकर बोला, ओ बड़ी समझदार निकली तू, झूठ बोलने में भी तजुर्बा है। लेकिन याद रखो, याद ज़्यादा चालाकी की तो बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें। गलती एक भी की तो पछतावे का वक्त भी नहीं मिलेगा। नीलम वर्मा की ज़बरदस्ती उस सड़े हुए लकअप में धकेल दिया जहाँ पहले से दो कैदी बैठे हुए थे। उनमें से एक ने नीलम की तरफ देखा और बोला, बहन तूने क्या कांड कर दिया? नीलम ने हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। अब वह बस देख ही रही थी कि यह पूरा तंत्र कितना सड़ चुका है। अगर एक एसपी को इससे बिना वजह अंदर ढूंढ दिए सकते हैं तो फिर आम लोगों की हालत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। नीलम अब उस कोठरी के कोने में बैठी थी, सब देख रही थी, सुन रही थी और हर हरकत को समझ रही थी। दरोगा संजय कुमार ने एक झूठी रिपोर्ट बनवाई और बोला, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो। फाइल मेज पर मारी और कहा, चलो जल्दी। एक सिपाही ने पूछा, पर सर बिना सबूत के? दरोगा हंस पड़ा, बोला, इस थाने में सबूत मंगाया नहीं, सबूत बनाए जाते हैं।
कुछ देर बाद एक सिपाही आया और नीलम के कंधे पर जोर से हाथ मारा, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। दरोगा ने हाथ उठा ही था कि तभी दरवाजे पर एक शख्स आवाज आई, रुक जाओ। सबने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एसएचओ सुरेंद्र सिंह खड़ा था, जिसकी छवि बाकी से थोड़ी अलग मानी जाती थी। उसने अंदर नजर डाली। औरत की हालत देख उसके माथे पर लकीरें खींच गई और पूरा यह सब क्या हो रहा है? संजय कुमार मुस्कुराया, कुछ नहीं सर। एक सड़क छाप औरत हद से ज्यादा दिमाग दिखा रही थी। सबक सिखा रहे हैं? सुरेंद्र ने नीलम को गौर से देखा। उसके हाव भाव किसी आम औरत जैसे नहीं लग रहे थे। पूछा, इसका जुर्म क्या है? संजय घबरा गया, बोला, सर चेकिंग में बदतमीजी की थी हमें। सुरेंद्र को कुछ गड़बड़ लगी। उसने नीलम से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नीलम चुप रही। संजय हंसकर बोला, सर यह तो अपना नाम भी नहीं बता रही। सुरेंद्र अब पूरी तरह से चौकन्ना हो गया था। उसने सिपाही को हुक्म दिया, इसे अकेली कोठरी में डालो। संजय हैरान रह गया, लेकिन सर, सुरेंद्र ने सख्ती से कहा, मैं खुद रहूंगा इसके पास। उसके आदेश पर नीलम को एक दूसरी कोठरी में बंद किया गया, जो पहले से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। नीलम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक कोने में टूटा हुआ टेबल पड़ा था और पास में एक जंग लगा लोहे का रोड पड़ा था। और वह इस गंदे सिस्टम का असली चेहरा और करीब से देख रही थी। हर पल उसकी आंखें यह समझ रही थी कि कानून बस फाइलों तक सीमित रह गया है। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, सर बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। संजय कुमार डर कर चौंक गया। पूछा, गाड़ी कौन सी है? सिपाही घबराते हुए बोला, सर गाड़ी सरकारी है। वो जल्दी जल्दी बाहर गया और जैसे ही गाड़ी के अंदर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हड़बड़ाकर वापस आया और धीमे लहजे में बोला, सर संजय कुमार झुंझलाया, क्या हुआ, कौन है? सिपाही कांपते हुए बोला, सर एसडीएम साहब आए हैं। संजय कुमार का चेहरा उतर पड़ गया। एसएचओ सुरेंद्र सिंह भी चौकन्ना हो गया, क्योंकि अब मामला सीधे ऊपर पहुंच चुका था। डीएम साहब ने थाने में कदम रखा और उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने संजय कुमार की तरफ देखा और कड़क आवाज में पूछा, दरोगा संजय कुमार, यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? संजय घबराया हुआ बोला, कुछ भी नहीं सर, बस एक छोटा सा केस है। डीएम साहब ने टेबल से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनके माथे पर पड़ गए। फिर उन्होंने कोठरी में झांका और बोले, यह कौन है? सर इस औरत पर 420 और ठगी का केस है। डीएम साहब ने पूछा, सबूत है तुम्हारे पास? उन्होंने फिर पूछा, क्या कुछ सबूत है तुम्हारे पास? संजय अब पूरी तरह फंस चुका था। डीएम साहब ने औरत से सीधा सवाल किया, क्या नाम है तुम्हारा? और पहली बार नीलम वर्मा ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, एसडीएम नीलम वर्मा। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे उतर गए। संजय कुमार के तो हाथ पैर कांपने लगे। बाकी सारे सिपाही चौंक कर खड़े हो गए। संजय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो अफसर जिसे वो ठंग समझ रहा था, वही अफसर निकली जो पूरी जिले का कानून चला रही थी। असल में वह कोई मामूली औरत नहीं थी कि वही औरत खुद एसडीएम नीलम वर्मा निकली, जिसको सड़क पर घसीटा गया, बाल पकड़कर खींचा गया, थप्पड़ मारे गए। जिसे ही यह बात सबके सामने आई, पूरे थाने में हलबली मच गई। सब सिपाही तो सन्न रह गए। डीएम साहब ने अपनी तीखी नज़र दरोगा संजय कुमार पर डाली और गुस्से में बोले, संजय कुमार, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू एक सीनियर अफसर पर झूठा इल्जाम थोपने लगा? संजय कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि वहीं खड़े एसओ सुरेंद्र सिंह जोर से बोले, सर मैंने तो पहले ही कहा था कुछ गड़बड़ है।
अब तो संजय बिल्कुल अकेला पड़ गया था। तभी नीलम वर्मा ने अपनी शांत लेकिन सख्त आवाज में पहली बार सीधा फैसला सुना दिया और बोली। थाने के सामने आकर रुकी, दरवाजा खुला और खुद एसएसपी साहब बाहर निकले। चारों तरफ देखा तो सबका चेहरा उतरा हुआ। थाने के सारे अफसर एक तरफ दुबके खड़े थे और एसएसपी साहब बोले, यह कब से तमाशा चल रहा है? यहाँ तुम सब यही काम कर रहे हो? लेकिन डीएम और थाना इंचार्ज साहब बिल्कुल शांत खड़े थे। एसडीएम नीलम वर्मा ने सीधा एसएसपी की आंखों में आंखें डालकर कहा, आपको क्या लगता है आप बच जाओगे? सुरेंद्र सिंह ने झट से फाइल निकाली और नीलम वर्मा को पकड़ाई, जो फाइल सीधे एसएसपी साहब के सारे काले धंधों को की पोल खोल रही थी। नीलम वर्मा ने वो फाइल एसएसपी साहब की तरफ बढ़ाई और बोली, लो देखो, इसमें तुम्हारे सारे करतूत भरे पड़े हैं। एसएसपी साहब के माथे से पसीना टपकने लगा। डीएम साहब ने बिना देर किए ऊंची आवाज में हुक्म दिया, पकड़ो इसे और अभी के अभी गिरफ्तार करो। पूरा थाना हैरान रह गया। इतने बड़े अफसर को किसी ने पहली बार यूं खुले आम ललकारा था। जैसे ही एसएसपी की गिरफ्तारी हुई, पूरे जिले में तूफान सा मच गया। मामला और ऊपर ढाका तक पहुंच गया था। सीएम तक बात पहुंची और वहीं से सीधा हुक्म आया, जिले में जितने भी अफसरों ने मिलकर गड़बड़ी की है उन सबको पकड़कर अंदर डालो। अगले ही 2 दिन में पूरे जिले से 40 से ज़्यादा पुलिस अफसर, 10 से ऊपर बड़े अफसर और गिनती भर के नेता गिरफ्तार कर लिए गए। पूरे फरीदपुर जिले की हवा बदल गई। अब चारों तरफ बस एक ही चर्चा थी, एसडीएम नीलम वर्मा की ईमानदारी और हिम्मत, जिसने पूरा सड़ा गला सिस्टम हिलाकर रख दिया। और प्रशासन में एक नई रफ्तार थी, एक नई सोच थी और सबसे बढ़कर एक डर था कि अब कोई भी बच नहीं पाएगा। नीलम वर्मा का काम अब पूरा हो चुका था। उन्होंने दिखा दिया कि अगर अंदर से इरादा साफ हो तो सारा का सारा मुल्क भी सुधर सकता है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।